था मुझे लगता था ठीक है हम चुनाव हार गए, मगर आदमी में दम है, मुझे ये लगता था। मुझे आज लग रहा है कि आदमी में दम नहीं है। और राहुल गांधी जी के संबंध में मैं क्या कहूं, पार्लियामेंट्री स्पीच में और नारे में अंतर क्या होता है वो डिस्टिंक्शन भी अब नहीं है। हमें समझ आ गई ये बात, ये प्रधानमंत्री डरता है और हम अटैक करेंगे इस पे और इतना प्रेशर डालेंगे प्रधानमंत्री पे कि ललित मोदी वापस आएगा और जो क्रिकेट में हो रहा है वो ठीक उसमें सफाई होगा। द मोर ही ग्रोज द मोर ही इमैच्योर्स। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है क्लियर है। सुषमा जी ने कल बड़े भाषण दिए, बहुत लंबी लंबी बात की, मतलब जो हमने 2 सवाल पूछे थे उसका जवाब नहीं दिया। सिंपल सवाल था, आपको कितना पैसा मिला और आपने ये जो चैरिटी वर्क किया है, जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया है, आपने। कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति ये लगती है कि कोई दूसरी सरकार आए तो उसको रोकना है। If Ms. Sushma Swaraj wished to help Mr. Lalit Modi on purely humanitarian grounds, why did she not advise him to apply to the Indian High Commission in London for a temporary Indian travel document valid for visiting only Portugal? कांग्रेस का व्यवहार रहा, शब्दों का उपयोग रहा, सदन ना चलने देना। 40 लोगों ने गला घोटा है 500 लोगों का। देश के लोगों को पता चले कि लोकतंत्र में हमारी ताकत तो है, लेकिन हम चुप हैं क्योंकि हम कदर करते हैं लोकतंत्र का। लेकिन इसका मतलब नहीं देश के लोग जाने नहीं कि देश के गति पर किस प्रकार से एक बड़ा रोक लगा रखा है। The monsoon session of Parliament has come to an end. It started with acrimony and ended with more acrimony on the part of BJP. देश के लोकतंत्र में इस सरकार को बहुमत मिला, जनमत मिला, ताकि देश को आर्थिक चुनौतियों से ये सरकार उबार सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया था कि उनकी जो विरासत है, जिस पर सूरज ढल चुका है, उस विरासत को किसी न किसी प्रकार से वो कायम रखे। अब यहाँ पे मैं मोदी जी से कह रहा हूँ, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं आपका विपक्ष का नेता हूँ, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ललित मोदी को पकड़ के यहाँ लाओ और क्रिकेट की सफाई करो। जब तक हम कुर्सी पर रहेंगे तो लोकतंत्र ठीक है, जब हम कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो सदन चलने नहीं देंगे। 44 पर आ गए, ये उनकी बिल्कुल अलोकतांत्रिक और फासिस्ट मेंटालिटी है। इसीलिए हम देश को बताने आए हैं कि हम लोकतंत्र के प्रति कमिटेड हैं। तो देश को बताने के लिए, विकास के लिए हमारा संकल्प स्पष्ट है। तो मैंने कहा आपको कि जरा लिख रहा था सारे बयान, मैंने कहा कुछ भी वापस याद करने की आवश्यकता न पड़े तो लिख लूं। भाई 2 बातें मुझे इसमें बड़ी दिलचस्प नजर आई। एक मैंने आज अपने फैन पेज पर आपके लिए कार्टून शेयर किया था। ये बड़ा पारंपरिक और पुराना तरीका है वर्तमान परिस्थितियों पर अपनी बात रखने का। आप लोगों के उस पर ओपिनियंस आए, मैं पढ़ रहा था। सवाल मेरा ये है कि इन सब के बीच में हमारा क्या हो रहा है, वो यही मुझे नहीं पता है। इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। सरकार कह रही है कि कांग्रेस ने इमरजेंसी जैसे माहौल पैदा कर दिया है, और कांग्रेस कह रही है, ललित मोदी पर मैं खासतौर से राहुल गांधी को सुन रहा था क्योंकि उनकी पार्टी के राजीव शुक्ला जो है वो भी क्रिकेट की पॉलिटिक्स में बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वॉल्व है। अरुण जेटली भी उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वॉल्व है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बार बार कह रहे थे कि ललित मोदी को वापस लाओ और क्रिकेट जो इस तरह से चल रहा है उसको साफ करो। राहुल गांधी जी अपने शब्दों पर बने रहिएगा। मैंने कल भी ये बात कही थी कि जब आईपीएल टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तो वहां जब मैं गया, उसमें मुझे कुछ कार्यक्रम करने थे, तो ये जान लीजिए कि उस समय ये इतनी बड़े संसद का विवाद का विषय बने ललित मोदी सबके चहेते थे, जिसमें कांग्रेस के शरद पवार जैसे बड़े वरिष्ठ मंत्री शामिल थे। ये फैक्ट्स हैं, कोई एनालिसिस नहीं दे रहा हूं मैं आपको। अब संसद का सत्र नहीं है, अब कांग्रेस कह रही है कि ललित मोदी को वापस लाइए, यानी कि राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं सोचता था आदमी में दम है, स्वाभाविक है वो नरेंद्र मोदी को रेफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उनमें दम नहीं है। बीजेपी ये कह रही है कि ये इमरजेंसी जैसा माहौल है। कांग्रेस जो है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि कोई और पार्टी सत्ता में है और एक बड़े बहुमत के साथ सत्ता में है। लेकिन इन सब के बीच में
हमारा क्या? यही तो जवाब नहीं है मेरे पास। हमारा क्या? और ललित मोदी इतना बड़ा विषय है जो कि आप मुझे बार बार पूरी इतिहास दोहराने की जरूरत नहीं है, सभी पार्टियों के बड़े करीबी वो स्वयं बताते हैं। और उनका क्या, उस पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको वापस लाइए। जरूर लाइए, सरकार जरूर लाए उनको, और फिर हम भी तो जाने कि वो उनको इतना कुछ पता है तो हमें भी तो और बताएं। एक पूरा संसद का सत्र के कुछ दिन उनकी वजह से नहीं चल पाए। एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने, सुषमा स्वराज ने कल अपना बयान दिया, अपनी बात रखी संसद पे, तो हमें भी जानने का अधिकार है कि वो वापस आए। अगर कानून सबका प्रावधान देता है तो हम भी जाने कि उनके किससे कैसे पॉलिटिकल रिश्ते थे, किन किन लोगों से थे और किन किन पार्टियों के लोगों से थे। मेरे साथ आज जो पैनल यहां पर मौजूद है उसमें वरिष्ठ नेता हैं सत्यव्रत जी, आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से सत्यव्रत चतुर्वेदी साहब को। अर्जुन मेघवाल साहब है, वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनको भी आप जानते हैं, वो चीफ विप है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक मेहता जी को मिलाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, बड़े सदियों से संसद उन्होंने देखा है। तो आलोक मेहता, मैं आपसे शुरू करूंगा। देखिए, बड़े दिलचस्प, खूब सारे बयान मैंने सुना दिए, वैसे सबके प्रिंट आउट भी लेकर मैं बैठा हूं कि कहीं कोई काउंटर क्वेश्चन हो जाए तो हमेशा की तरह मूर्ख न साबित हूं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये ललित मोदी को वापस लाओ, ये ललित मोदी वापस आएंगे आपके हिसाब से? देखिए, वो इतने तो सबके कौन करीब पार्टी नहीं, कौन लाना चाहेगा? हाँ। पिछली बार भी चिदम्बरम साहब चिट्ठी नहीं, उन्होंने कहा राहुल गांधी के, मैं वापस बाइट सुना दूंगा आपको, उन्होंने कहा ललित मोदी को वापस लाओ, क्रिकेट साफ करो। लेकिन क्रिकेट साफ होने अब में ये मैं आपसे मतलब सत्यव्रत जी से पूछूंगा कि क्या यही बात वो अपने पार्टी के लोगों से कहते हैं जो क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजीव पिछली बार भी ये लोग क्यों लाना चाहते थे? क्योंकि वो आएंगे तो और ज्यादा पोल खुलेगी। और दूसरा, जितना मार्जिन, अभिज्ञान जी आप भी जानते हैं, ब्रिटेन में तो अब ये है कि आप भी 50 लाख रुपए जमा कर दीजिए तो आपको वहां से वापस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिटीजनशिप ले लीजिए। तो वो इतने चतुर हैं, और वो आकर के पोल, अभी भी उन्होंने कल भी कहा कि भाई मैं आऊंगा तो पहले अपने घर को देखो। तो मुझे लगता है कि वो पोल कितने की खोलेंगे तो कोई ज्यादा इच्छुक नहीं है लाने को। असली चीज ये कि सब एक दूसरे पर डाल करके किसी तरह अपना पॉलिटिकल गेम करना चाहते हैं। क्रिकेट में जैसे वहां खेल हो रहा है, हाँ, ये अब ये यहाँ पे इसका खेल हो रहा है। क्योंकि आप देखिए ना, लालू लालू यादव जी, मोदी जी, मैंने खाली यही नहीं है, आपने राजीव शुक्ला या अरुण जेटली जी तो है ही, लेकिन खुद मोदी जी, अमित शाह जी गुजरात में थे, लालू यादव जी वहां थे। यदि ललित मोदी को लाने की इतनी तमन्ना थी तो बहुत पर पॉलिटिशियंस का कब्जा रहा है, पीरियड। मतलब ये बात यहाँ सारे बड़े चेहरे, तो इसीलिए जब अब क्योंकि मैं तो सिर्फ बयानों के आधार पर ये चर्चा कर रहा हूं। अब बीजेपी सत्यव्रत जी की पार्टी से कह रही है कि ये लोग इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा कर रहे हैं, संसद इसलिए नहीं चलने दे रहे हैं और उसकी वजह से देश नरेंद्र मोदी नहीं चला पा रहे। वैसे ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब संसद नहीं चल रही होती तो वो क्या चला लेते हैं। नहीं, और यदि बहस यही होना थी तो क्या पहले दूसरे तीसरे दिन हो सकती थी? अंतिम दिन कांग्रेस का मानना, मैं चतुर्वेदी से भी कह रहा था अभी आने से पहले, कि भाई ऐसा क्या हो गया था, आपने पहले मान लेते तो कुछ और काम होता, पहले भी 4-4 दिन के बाद 5वें दिन बात हो जाती। लेकिन अंतिम दिन मानने की समझदारी कांग्रेस में किन, ठीक है, कानूनों का पास नहीं होना ये बहुत बड़ा नुकसान होता है मुल्क के लिए। लेजिस्लेटिव बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट, और समस्याओं पर डिस्कस होना। सत्यव्रत जी, जब राहुल गांधी ये स्टैंड लेते हैं, मैं बड़ा आपको बहुत सालों से जानता हूं मैं, आप बहुत अलग किस्म के सियासतदान में हैं, क्या राहुल गांधी ये सोचकर नाम लेते हैं कि कांग्रेस के लोग भी क्रिकेट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि ललित मोदी को वापस लाओ और इस तरह के क्रिकेट को साफ करो। ये राहुल गांधी, क्या उनको पता है कि राजीव शुक्ला हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये नाम भी उसी क्रिकेट से जुड़े? यही सवाल बीजेपी के लिए होगा। ललित मोदी किन कारणों से इन विवादों में घिरे हुए हैं ये तो हमको सबको मालूम है, सबको पता इसलिए है। उस पर जाने का, वो वक्त जाया करने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि ललित मोदी को वापस लाओ, तो उनके कहने के पीछे आशय सीधा है कि वो ललित मोदी जो कानून की नजर से बच करके बाहर अपने आप को सुरक्षित रखे हुए है, उसे वापस आना चाहिए, कानून के सामने उसे अकाउंटेबल होना चाहिए। और ऐसी प्रक्रिया के तहत अगर कोई और लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई और से मतलब कोई भी कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी हो, कल राहुल गांधी ने हाउस में कहा, पार्लियामेंट में कहा कि वो सिंबल है काला धन का, सिंबलाइजेस ब्लैक मनी, ललित एब्सोल्युटली। हाँ,
इसीलिए ये कहा उन्होंने हाँ कि अगर हम स्वच्छता की बात करते हैं, अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो फिर इतने बड़े कांड में जो व्यक्ति की पोजीशन पर बैठा हुआ है इस सारी घटनाक्रम के, उस व्यक्ति का कानून के सामने, अदालत के सामने मौजूद होना। प्रश्न हमेशा ये पूछा जाता है अभी कि भी कांग्रेस ने गिरफ्तारी 2014 तक क्या किया। मैं ये कह रहा हूं, अभी गिरफ्तारी वारंट जारी एक अदालत ने कर दिया उनके खिलाफ। अब तो और लाजमी हो गया कि अब उनको सरकार वहां से एक्स्ट्राडाइट कराए या वहां से उनको डिपोर्ट कराए, जो भी व्यवस्था कर रहे, लेकिन उसे यहाँ के कानून के सामने खड़ा होना होगा और अदालत में बाकायदे जैसे कानूनी प्रक्रिया चलती है उसके खिलाफ चले। इस दौर में अगर कोई और लोग भी शामिल है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से, किसी भी पार्टी के हो, किसी Fair भी enough. दल के हो, किसी भी स्तर के हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर और शामिल है, उनको भी उजागर होना चाहिए। ठीक है, और वो भी कानून के दायरे के अंदर आने चाहिए। ठीक है। इसलिए कहीं भी राहुल गांधी ये नहीं कहते हैं कि हमें छोड़ दो और बाकियों को क्योंकि देखिए उनके वाक्य का दूसरा हिस्सा जो है वो भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। वो जब कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि ललित मोदी को वापस लाओ, क्रिकेट को साफ करो। देखिए क्रिकेट को साफ करो, मेरे जैसे व्यक्ति, आप लोग सब जानते हैं कितने 100 कार्यक्रम कर चुके हैं इस विषय पर। तो क्रिकेट को साफ करो, क्रिकेट को साफ करने से का मतलब है कि लिस्ट अरुण जेटली से लेकर राजीव शुक्ला तक खत्म होगी, किसी पर भी शरद पवार होंगे उसमें बीच में। अभी वो हाल में एमसीए के प्रेसिडेंट बने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है राहुल गांधी। आप चाहे जितने नाम ले लीजिए, हाँ, इसमें एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। सारे लोगों में सबके सब दोषी होंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। ठीक है, लेकिन अगर कोई दोषी है, ठीक है, तो वो कोई भी क्यों ना हो, उसे कानून के दायरे में, कानून की नजर में उसको सामने आना चाहिए और उस पर बाकायदे कार्रवाई होनी चाहिए। अंततः क्रिकेट के अंदर जो भ्रष्टाचार घुसा है उसको साफ करने के लिए राहुल गांधी का आग्रह है, यही उसका तात्पर्य। ठीक है, ललित मोदी सिंबलाइजेस ब्लैक मनी। अब मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी भी जुड़ गई हैं। मेघवाल साहब, आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा कर रही है। कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं है कि आप लोग पावर में हैं, आप सत्ता में हैं। ये किस तरह की दलील है? इमरजेंसी जैसा माहौल क्यों आप कह रहे हैं? देखिए, जब मानसून सत्र शुरू हुआ और उसके बाद जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो कांग्रेस ने एक ही बात कही कि भी हम कोई चर्चा नहीं चाहेंगे और हम खाली सुषमा जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। और लास्ट में जैसे अभी सत्यव्रत चतुर्वेदी कह रहे थे, क्या कह रहे थे मुझे पता नहीं, लास्ट में इन्होंने स्वीकार कर लिया चर्चा, एडजॉर्नमेंट मोशन। और जब चर्चा हुई और कल जब बात आई तो उनको लगा कि तो कुछ भी नहीं है, खोदा पाड़ और निकली चुईया, चुईया भी नहीं निकली। तो मेरा ये कहना है कि जब इन्होंने जीएसटी, इनको लगा कि इंडो बांग्लादेश का अकॉर्ड हुआ, मोदी जी को वाह मिलेगी, नागालैंड का अकॉर्ड हुआ, मोदी जी पॉपुलर होंगे, जीएसटी लागू हो जाएगा, मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे। तो हम इन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल गेन के लिए यूज किया। ठीक है, तो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को अगर आप पॉलिटिकल स्कोर के लिए यूज करोगे तो ये बात आएगी कि भाई हम जीते तो हम हैं, लेकिन ये लोकसभा में, राज्यसभा में काम नहीं करने देना, रोकना काम को और ऐसे हालात पैदा करना कि नहीं हम ही सब कुछ है, हम काम नहीं करने देंगे। तो अब हमने ये तय किया कि हम जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, जो 44 लोग एमपी हैं कांग्रेस के, उनके सब जगह हम एक मंत्री, 4 हम एमपी मिलकर के कहेंगे भाई आपने प्रतिनिधि को भेजा था, हाँ। उसको आपने लोकसभा में डिबेट के लिए भेजा था, लेकिन वो डिसरप्शन के लिए अब आप क्या चाहते हो? अगर जीएसटी नहीं चाहते तो ठीक है, जनता नहीं चाहेगी तो हमें क्या करना है? हम जनता वो ये चाहते हैं कि ललित मोदी को लाया जाए। यही था कि लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से मोदी जी चुने गए हैं। हाँ, मोदी जी चुनाव के माध्यम से चुने गए, जनादेश दिया जनता ने, आपने अपनी बात रख दी। कांग्रेस ये चाहती है, राहुल गांधी ये चाहते हैं कि ललित मोदी को वापस लाया जाए और ललित मोदी को अंडर ट्रायल से मतलब वो अंडर ट्रायल नहीं, उनको जो कानूनी प्रक्रिया है उससे इस देश में गुजरना चाहिए। साथ में राहुल गांधी ये कह रहे हैं
कि एक क्रिकेट की पॉलिटिक्स को साफ करिए। अब क्रिकेट की पॉलिटिक्स में जैसे मैंने बताया, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आप लोगों के भी बड़े नेता हैं उसके अंदर, अरुण जेटली से लेकर अमित शाह तक, ये वो चाहते हैं। कांग्रेस ये कह रही है उनको ललित मोदी वापस लाए, क्रिकेट साफ हो। क्रिकेट जो इतनी गंदी हो गई, इतना पॉपुलर गेम इतना गंदा हो गया, और साफ होना चाहिए, मैच भी मत कहूं, लेकिन क्रिकेट को गंदा किया आपके जो नेता वहां पर बैठे हैं क्रिकेट की पॉलिटिक्स में, किसने? आपके जो आपकी पार्टी के जो नेता वहां बैठे हैं क्रिकेट की पॉलिटिक्स में, अरुण जेटली या अमित शाह, इन लोगों ने क्या किया इस क्रिकेट को साफ करने के लिए? सब चीजें खुद एक्सप्लेन करेंगे। खुद ही चाहते हैं कीर्ति आजाद, अनुराग ठाकुर, नहीं कीर्ति आजाद की बात क्यों नहीं सुनी गई? एक मिनट मुद्दा तो घूम फिर कर, आप चिदम्बरम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, तब भी वो ललित मोदी पर आ रहा है। हाँ, कीर्ति आजाद हम खुद चाहते हैं जी, चाहे कोई क्यों नहीं हो, हम खुद चाहते हैं। नहीं, मेरी ये समझ, मेघवाल जी मेरी ये समझ में नहीं आता। ये बड़ा आसान है कहना, चाहे कोई क्यों ना हो, कोई भी पार्टी से क्यों ना हो, हम भी चाहते। अरे चाहते तो आप लोग बहुत है, लेकिन हो क्या रहा है उसके बारे में? कांग्रेस का जो आरोप है जिस पर सुषमा स्वराज ने रिस्पॉन्ड किया, वो आरोप एक लाइन का है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर ने कांग्रेस के हिसाब से मदद की ललित मोदी की। क्या हुआ ये? और सुषमा स्वराज ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस, राहुल गांधी अभी भी यही कह रहे हैं कि आप ललित मोदी को वापस लाइए और क्रिकेट को साफ कीजिए। बड़ा गंभीर मसला है। हमने काम शुरू कर दिया है अभिज्ञान जी। हाँ। ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई करना, उनको वापस लाने का, और एक्स्ट्राडिशन के जैसे डिपोर्टेशन के तो आ नहीं सकते। हाँ। ये सारी कार्रवाई चालू है। आपको निकट भविष्य में लगेगा कि सरकार ललित मोदी को वापस लाने के लिए वाकई गंभीर है, आपको लगेगा। ठीक है, निकट भविष्य में आपको एक मिनट, हाँ, मैं नीरजा जी को लाऊंगा, मैं सतत जी दूंगा आपको समय, ताकि मैं सारे विषयों का, जैसे मैंने कहा ना कि 3 विषय हैं यहाँ पर। एक राहुल गांधी कह रहे, चूंकि इन्होंने अभी एक बात उठाई, हाँ, कि हमने पार्लियामेंट को क्रिकेट का, हमने खेल का मैदान बना दिया, हाँ, राजनीतिक खेल का मैदान। मैं उस बात पर एक रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। कोई और कहता मैं मान लेता, पर बीजेपी कह रही है बात, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 45 दिन तक बोफोर्स के नाम पर इस संसद को पूरी तरह पैरालाइज करके रखा, जिसने नटवर सिंह को लेकर, जिसने जगदीश टाइटलर को लेकर, जिसने 2G स्पेक्ट्रम को लेकर, कोल कांड को लेकर, जिसने जेपी सिंह की मांग को लेकर, जिसने अश्विनी कुमार के इस्तीफे को लेकर, जिसने पवन बंसल के इस्तीफे को लेकर, जिस पार्टी ने संसद को चलने नहीं दिया, जिन्होंने पूरे का पूरे सत्र, शीतकालीन सत्र महीने भर का और 42 दिन तक बंद रहा, वो पार्टी के लोग आज हमको ये नसीहत दे रहे हैं कि हम नहीं चलने दे रहे। एक मिनट, अब मैं समझ गया। अब इसलिए वो घोटाले थे। पहले अपने गरिबान में झांक करके तो वो ठीक है, वो देखिए अब कांग्रेस रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि वो आपके हिसाब से उस समय के घोटाले थे, इनके हिसाब से ललित मोदी इस समय का घोटाला है। तो एक मिनट, तराजू बराबर है घोटालों के आरोप पर। एक मिनट जरा नीरजा चौधरी को यहां पर लाना चाहूंगा। अब नीरजा जी, यहां समस्या ये है, कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि साहब ये तो इमरजेंसी जैसी सिचुएशन पैदा कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं ललित मोदी को वापस लाइए, क्रिकेट साफ करिए। उन्होंने हाउस में कल कहा था कि ललित मोदी जो है वो सिंबलाइज करते हैं ब्लैक मनी को। अब ललित मोदी तो आपको पता है, कांग्रेस की सरकार जब रही तो बड़े सारे मंत्रियों के साथ उनके बड़े करीबी रिश्ते थे कांग्रेस के। बीजेपी के आज के मंत्रियों के साथ वो दावा करते हैं उनके बड़े करीबी रिश्ते। तो ये कहां पे सेटल होगा मसला? देखो, अगर आज राहुल गांधी प्रेशर बना के रखते हैं कि जो आपने प्रक्रिया शुरू की है ललित मोदी के खिलाफ, और ये सही है, 4 साल जो अरुण जेटली ने कहा, 4 साल वो ईडी नोटिस का फॉलो अप नहीं हुआ। आज अगर अगस्त 5 को वो सही में उसको एक कानून के दायरे में लाया गया, नॉन बेलेबल वारंट उसके खिलाफ हुआ है, और लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस से अब रेड कॉर्नर नोटिस की तरफ सब चीजें जा रही हैं, और फिर पहले डिपोर्टेशन की बात थी, अब एक्सट्रेडिशन की बात होगी। तो अगर ये सरकार पे प्रेशर रहता है तो ललित मोदी यहाँ आएंगे, लाया जाएगा, और अगर वो आते हैं तो नोइंग हिम, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ही विल सिंग। हाँ, वो बहुत सारे नाम बताएंगे, रिश्ते बताएंगे। वो तो अभी भी बगैर आए, वो जो बता रहे तो आने के बाद आप सोचिए कितना बताएंगे। पार्टी के बारे में बताएंगे। हाँ। तो ये बहुत अच्छा है अगर कांग्रेस भाजपा। लेकिन नीरजा चौधरी, लोग ये जानना चाहते हैं, मैं भी देख रहा था बहुत सारे लोगों की
प्रतिक्रिया अपने फैन पेज पर। समझ में आता है, लोग ये पूछते ना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि साहब सारी पार्टियां अब ललित मोदी को लेकर, और ये बात भी सत्यव्रत जी की सही कि सब तो नहीं शामिल हो सकते, ऐसा बर्ताव करती है कि सभी साफ है। अभी सबको क्या इंटरेस्ट था क्रिकेट की पॉलिटिक्स चलाने का, मल्टी पार्टी के नेताओं को, अरुण जेटली से लेकर राजीव शुक्ला तक, ये आपको और मुझे नहीं पता, बड़ा इंटरेस्ट है ना। लेकिन जब वो आते हैं तो सब कहते हैं अरे भाई हमारा तो लोग मतलब ही नहीं, हाँ क्या लेना देना। तो ऐसा बड़ा चमत्कारी है, एक व्यक्ति जो कह रहा है वो सबको जानता, और ये सारे लोग कह रहे हैं कि हमसे तो किसी से कोई अभिज्ञान कल तक जब ललित मोदी पर कोई मामला उजागर नहीं हुआ था, हाँ। तब तक सब उसके दोस्त बनने सब उसके दावा दोस्त करते थे, ये फैक्ट है, सब दावा करते थे, बिल्कुल सही और कहा। आज जब उसके ऊपर कीचड़ उछला है तो अब सब किनारा आज जब करके पार्लियामेंट की अपने आप डिबेट को का वो दूर हिस्सा करने है, में लगे हुए राहुल हैं। गांधी के वाह, स्टेटमेंट वाह, का वो हिस्सा है, तो सबसे कंट्रोवर्शियल है वो। अभिज्ञान जब एक दूसरे पे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेगा, प्रेशर बनेगा, तो बड़ा मुश्किल होगा कुछ डील भी करना उसको कि आप चुप हो जाओ, हम ये आपकी मदद करेंगे। और लेट्स बी ऑनेस्ट, आईपीएल फिर आप पर्दे के पीछे की राजनीति नहीं कर सकते। नॉट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट बिग मनी। ये वही कह रहे हैं राहुल गांधी अपने शब्दों में, जो नीरजा चौधरी आप कह रही हैं, बिल्कुल यही कह रहे हैं। उन्होंने कल हाउस में कहा कि ललित मोदी सिंबलाइज करते हैं काला धन को, आज वो कह रहे हैं वापस लाइए, क्रिकेट की पॉलिटिक्स साफ करिए। अब क्रिकेट की पॉलिटिक्स साफ करने में मैं तो सबसे ज्यादा ये जानने का उत्सुक रहूंगा हमारे पॉलिटिशियन कितने साफ होते हैं। प्रेशर काउंटर प्रेशर बना रहे, बहुत अच्छा है। ओनली थिंग इज पर्सनलाइज नहीं कर दें, कटु नहीं बना दे। ये जो हम देख रहे हैं ना अभी, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट, ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, पार्लियामेंट नहीं चलना इतना वो नहीं है, पर ये जो नेगेटिविटी सामने आई है ना इस बार के सेशन में, जो शरद पवार बोले हैं, ऐसी कटुता उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। शरद पवार जैसे शख्स से ये शब्द अगर आए, हाँ, लेकिन यही शरद पवार है जो अगर ललित मोदी आएंगे तो सबसे पहले उन्हीं शरद पवार से रिश्तों के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये इतना सीरियस डोमेन है, अगर ये इतना गंभीर है कि देश की संसद ना चले, एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रिप्लाई करे, तो सरकार को कितनी जल्दी नीरजा चौधरी ये कार्रवाई करनी चाहिए? आई थिंक वही है ना कि अगर प्रेशर रहेगा तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल अरुण जेटली की मिनिस्ट्री मूव ही की है ना, काफी जल्दी मूव की है जब से सारा बवाल खड़ा हुआ है। तो अगर राहुल गांधी प्रेशर बना के रखते हैं तो बहुत अच्छा। आलोक मेहता, नीरजा कह रही कि अगर दबाव रहेगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई बड़ा खतरनाक हो सकती है बहुत लोगों के लिए। जी, कानून के ऊपर तो जेटली जी नहीं है, वो भी ये कह रहे हैं, आप नीरजा जी भी होंगी, जब जिससे जेटली जी जब बात करते हैं पत्रकारों से तो वो मानते हैं भाई अब अदालत है, अदालत के बाद वो अदालत में फिर अपील कर देंगे। आपको मालूम है, मैंने अभी 2 दिन पहले हसन अली के वही जमानत हो गई है, अब उसको छोड़ दिया गया जेल से, छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो सही बात यह है कि आपने एक नोटिस भेज दिया, उसके पास एक से एक बड़े बड़े वकील हैं, और मैं नहीं मानता कि खाली इस राजनीतिक प्रेशर से। असली बात यह है कि ये इतनी देर लगाई, अब तो खाली है कि कांग्रेस ने नहीं किया, वो हमने कर दिया। बहस भी 15 दिन इसलिए थोड़ा सा डिले आगे होता रहा। कल तो खुद कितनी जल्दी माना बीजेपी ने, आइए हम कर लेते हैं, स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। उसकी वजह थी कि अपनी प्रक्रिया करके वो पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं। असली में गांधी परिवार नाश हो, कांग्रेस को पूरी तरह, जो कांग्रेस मुक्त भारत वाली जो बात थ्योरी है, अभी मोदी जी उससे निकले नहीं हैं। उनको लगता यही है, मोदी जी बोले, उनकी पार्टी भी पूरी तरह से। आज भी देखिए पूरा हमला क्यों हो रहा है कि उन चीजों का जिक्र ज्यादा है। मैं दूसरे पॉइंट पर आऊंगा, जो कांग्रेस पर वो चार्ज लगा रहे हैं कि इमरजेंसी जैसा माहौल बना दिया, हमको नहीं सरकार चलाने दे रहे हैं, संसद नहीं चली, महत्वपूर्ण का। मैं पहले कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत दिलचस्प होगा। मैंने अपने करियर में देखा है बहुत लोगों को आते हुए उन मुल्कों से जहां पे एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज नहीं थी, तो जिसमें मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक इतिहास है। मैं हाल में उसकी किताब और अभी एक लाइन जोड़ दूं, नवंबर में प्रधानमंत्री को लंदन ही जाना है। जी जी, बाकायदा कार्यक्रम तय है। हाँ, दिवाली के आसपास। तो हम जानना चाहेंगे तो कि वो उससे पहले क्या ले आएंगे एक वो कंट्रोवर्शियल फिगर, एक विवादित हस्ती जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के बीच, पार्टीज के बीच इतनी कड़वाहट जैसे नीरजा कह रही पैदा कर रहा है, तो कब आएगा इस मुल्क? और कब हम जान पाएंगे कि वाकई उसकी हकीकत क्या है, या उसने आईपीएल कैसे चलाया, कैसे बनाया, कौन थे बीसीसीआई के लोग, किसने उसके ऊपर हाथ रखा? एक व्यापारी जो है इतना बड़ा क्रिकेट का प्लेयर कैसे बन गया, क्रिकेट के बिजनेस का प्लेयर कैसे बन गया, हम सब जानना चाहेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि संसद का ना चलना। ये तो बहुत स्पष्ट था कि कांग्रेस नीरजा पहले दिन से अग्रेसिव होगी, आक्रामक होगी। बीजेपी ये कह रही है कि संसद के ना चलने के वजह से इन्होंने देश के कामकाज को रुकावट में डाल दिया।
क्या बीजेपी की ये दलील सही है? देखो हाँ, मैं चाहूंगा दो जर्नलिस्ट रिस्पॉन्ड करें, फिर मुझे समझ आपके में पास और आता मेघवाल जी है के पास कि आएंगे। आपके मन में, कांग्रेस के मन में बहुत पीड़ा है हाँ। कि इन्होंने हमें यूपीए के दौरान नहीं चलने दिया, जैसे सत्यव्रत जी अभी हाँ, कह रहे थे। सही बात तो ये कौन होते हैं ये बात करने वाले? लेकिन मैं तो एक सिटीजन हूँ, नागरिक के रूप में मैं कहती हूँ कि जो कह रहे हैं कि सरकार की कार्यवाही नहीं हो पाएगी, और अगर संसद नहीं चलता है सबसे ज्यादा नुकसान रूलिंग ग्रुप को होता है। अब जीएसटी नहीं हुआ, लैंड पीछे हो गया, और कितने बिल्स नहीं हुए, इन्वेस्टर्स को क्या सिग्नल जा रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंडस्ट्री को क्या सिग्नल जा रहा है, ये संभाल नहीं पा रहे, इनको स्टेट क्राफ्ट नहीं आता है, यही सिग्नल जा रहा है ना। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से तो राहुल बजाज ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार और अपने पॉलिसीज प्रोग्राम्स को आप नहीं लागू कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने, मैं मानती हूँ कि संसद को चलना चाहिए, बाकी आप राजनीति बाहर करिए, नहीं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कुछ क्या उसका आलोक नेता नीरजा ने स्पष्ट कहा कि वो ये मानती है कि संसद को चलना चाहिए। हाँ लेकिन ये भी सही है कि रूलिंग पार्टी की तरफ से जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो कि आप ऑपोजिशन को रीच आउट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जो हमने पिछले सालों में देखा है, मनाते हैं, भाई क्या है आपने कर लिया पॉलिटिक्स, अब आइए वापस, कुछ ना कुछ होता है ना बीच बचाव। एक तो वो मैंने कहा ना कम्युनिकेशन गैप है टॉप लीडर्स में दोनों साइड के, जिसकी वजह ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट है, जिसकी वजह से वो वार्तालाप ही नहीं हो पाया है। दूसरा, कोई बीच बचाव करने वाली शख्सियत आज पार्लियामेंट में नहीं।